आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण से हुई। उपराज्यपाल ने राज्य के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब शांति और तरक्की का नया दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2024-25 के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को विकास का हक मिलेगा और हर गांव तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचेगा। My government is committed to the dignified rehabilitation of Kashmiri migrants back into the valley by ensuring a safe and secure environment. Efforts will be intensified to accelerate the construction of transit accommodation projects for migrant employees, providing them with suitable housing at designated locations. These initiatives reflect our dedication to restoring confidence, fostering inclusivity, and ensuring a stable and prosperous future for all communities in Jammu and Kashmir. बजट सत्र में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर मुद्दे पर पहल की, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने समाधान की दिशा में ठोस प्रयास किए। सीएम उमर ने मनमोहन सिंह को कश्मीरी पंडितों के लिए जगती टाउनशिप, रोजगार अवसर और कश्मीर रेल लिंक की स्थापना का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के सुधारों से देश आर्थिक महाशक्ति बना और साल 2016 में उन्होंने अशांति के समाधान के लिए विभिन्न वर्गों से बातचीत भी की। जम्मू श्रीनगर हाईवे, उसकी 4 लेनिंग का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, ये उनका तोहफा था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आज जब हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का कि वो आएंगे और इस रेल का पूरा उद्घाटन करेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं कुछ ही दिनों में होगा, लेकिन शुरुआत कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ा गया जब बानीहाल का टनल मुकम्मल हुआ और रेल वहां से गुजरी। तब मैं उस वक्त ट्रेन पे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ था। चिनाब पे जो सबसे ऊंचा पुल रेल का दुनिया में, वो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में शुरू हुआ। वहीं विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर कहा कि 370 इतिहास का हिस्सा है, इस बारे में बात करना असंवैधानिक है। केवल बीजेपी ही राज्य का दर्जा बहाल कर सकती है, ये अन्य पार्टियों पर निर्भर नहीं है। 370 इज नाउ क्लोज्ड चैप्टर, 370 इज नाउ हिस्ट्री। इस पे बात करना मुझे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनडेमोक्रेटिक नहीं है। बीजेपी ही स्टेटहुड देगी, किसी दूसरी जमात में हिम्मत नहीं, किसी दूसरी जमात में ताकत नहीं जो स्टेटहुड दे। बीजेपी ही स्टेटहुड देगी, इनको चलाने की आवश्यकता नहीं, हम देने वालों में, और बीजेपी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देगी एट एप्रोप्रिएट टाइम, एट राइट टाइम। राज्यपाल के अभिभाषण पर पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं निराश हूं, एलजी के अभिभाषण में कुछ खास नहीं था। धारा 370 पर कोई चर्चा नहीं हुई, न ही राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में कुछ कहा गया। वहीं कांग्रेस विधायक जी मीर का कहना है कि असली मुद्दा राज्य का दर्जा बहाल करने का है। एलजी ने अपने भाषण में राज्य का दर्जा बहाल करने का जिक्र किया है और पहल चल रही है। सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पर है पॉलिटिकली, वो 370 का है। तो आई थिंक देयर वाज नो मेंशन ऑफ आर्टिकल 370, देयर वाज नो मेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, देयर वाज नो मेंशन ऑफ verifications, dropping the cases of youth of Jammu and Kashmir, shifting the prisoners from outside to local jails। तो जो बेसिक पॉलिटिकल इश्यूज है, पिछले 5 साल में भी हमने जो गवर्नर साहब के एड्रेस देखे, तो इट वाज सिमिलर सिंस देयर इज अ पॉपुलर गवर्नमेंट। तो हमें लगा कि पॉलिटिकल इश्यूज पे भी बात होगी, अनफॉर्चुनेटली वो इसमें ड्रॉप्ड आउट है। हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो वही है पहले, और उसकी ओर उन्होंने इशारा किया है, हम उस पर प्रोसेस में लगे हुए हैं। और ये भी उन्होंने एग्री किया है कि आज 7 साल के बाद लोकल नुमाइंदों की जो सरकार है, हाउस है, वहाँ ये डिलिब्रेशन होगा, वहाँ ये डिबेट होगा, और ये खूबसूरत बात है। एलजी के संबोधन पर सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी ने कहा कि कानून का शासन जरूरी है और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पीडीपी विधानसभा में आती है तो हम बताएंगे कि क्या बात हुई।
वहीं उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर सरकार अच्छा काम कर रही है और उन्होंने विपक्षी दलों की भी आलोचना की और उन्हें दिशाहीन बताया। जो हमारे पास मुद्दे हैं वो जैसा कि उन्होंने कहा, बार बार कहा, कानून की हुकूमत चाहिए ग्राउंड लेवल पर और इंसाफ मिलना चाहिए हमारे अवाम को। उनको भी जो अभी जेलों में हैं उनके केसेस का भी रिव्यू होना चाहिए। पीडीपी वालों ने ये पढ़ा कहाँ, अभी तो उनके पास आया कहाँ, अभी तो सिर्फ बोला। इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि वो 1 मिनट में समझ सकते हैं। असेंबली में आ जाए, हम उनको समझाएंगे ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कितना इम्पोर्टेंट मसौदा है। इसमें तरीका है, असेंबली में ये पेश होगा, असेंबली में भी डिस्कशन होगा, डिस्कशन पे बातें होंगी, उसके बाद पीडीपी ने तो अभी पढ़ा नहीं तो कहाँ से उनको पता है। तो जो उमर साहब ने कहा वो आपके सामने है, ऑन रिकॉर्ड है। तो जो उन्होंने कहा उस पर हमारी भी हामी है, हम उनके साथ हैं, पार्टी उनके साथ है, हम लेजिस्लेटर उनके साथ हैं, ये सरकार उनके साथ। अपोजिशन कहीं ना कहीं ज्यादा मुतासिर नहीं है। अपोजिशन ये कह रही है कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। अपोजिशन का काम है बोलना, उन्होंने अपना बोलना, हमने अपना बोलना, तो लिहाजा अब आगे हाउस चलेगा, रोज आप कवर करेंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन, जहां विकास, रोजगार और राज्य के भविष्य को लेकर कई सुर सुनाई दिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण से लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला के मनमोहन सिंह की तारीफ तक और विपक्ष के तीखे सवालों से सत्ता पक्ष के जवाबों तक, इस सत्र में हर सियासी रंग देखने को मिला। आगे के दिनों में और क्या क्या नए मोड़ आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।